नमस्कार। आज प्रस्तुत है कृष्णा बंसल के कहानी संग्रह अनार का पेड़ से शीर्षक कहानी अनार का पेड़। पिताजी कई दिनों से बहुत बीमार चल रहे थे। वैद्य की दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर गुरमीत भी कई दवाइयां बदल कर हार चुके थे। हर आधे घंटे बाद उल्टियां हो रही थी। शुरू में अंदर से काफी गंदगी निकल रही थी, पर अब केवल पीला तरल सा पदार्थ निकल रहा था और वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। हम सब भाई बहन और मां बहुत तनाव में थे। आपस में कोई बात नहीं कर रहा था। मन में एक ही सोच चल रही थी कि पिताजी को कुछ हो गया तो। घर में वही कमाने वाले थे। ये भी डर चल रहा था कि अगर पानी की कमी हो गई तो क्या होगा। आजकल तो अस्पतालों में बहुत सुविधा है। हम मरीज को एकदम अस्पताल ले जाते हैं और फिर डॉक्टर सब संभाल लेते हैं। तब इतनी सुविधा कहाँ थी, और ना ही जमा पूंजी। मन की फितरत ऐसी है कि सदैव नकारात्मकता पैदा कर देती है। हम सभी भाई बहन कॉलेज या स्कूल जाते थे। मैं सबसे बड़ी थी और घर की काफी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। हमारे नाना का घर लुधियाना में था। उनको पता लगा तो वे खबर के लिए आए। कुछ देर पिताजी के पास बैठकर फिर बाहर आंगन में घूमने लगे। उनकी निगाह अनार के पेड़ पर पड़ी। क्योंकि मैं उनके पास खड़ी थी, मुझे संबोधित करते हुए उन्होंने बोला, अनार का पेड़ घर में क्यों लगा रखा है? ये पेड़ तो उजाड़ मांगता है। मैं कल ही किसी मजदूर को भेजकर इसे कटवा देता हूं। अनार का पेड़ फूलों और फलों से लदा हुआ था। लाल रंग के सुंदर फूल और छोटे छोटे अनार पेड़ की शोभा बढ़ा रहे थे। और ये पेड़ पिछले कई वर्षों से इसी जगह पर था और हर वर्ष इस पर फूल और फल लगते थे। ये नहीं कि इससे पहले नाना जी हमारे घर नहीं आए और इसे देखा ना हो। मैंने जैसे ही नाना जी की बात सुनी, मैं अंदर तक कांप गई। हिम्मत बटोर कर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। पिताजी की बीमारी का इस पेड़ के साथ क्या ताल्लुक है, पर वो मानने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, अनार का पेड़ हमारे शास्त्रों में लिखा है, दूर दराज के सुनसान इलाकों में ही होता है। इन्हें घर में नहीं उगाया जाता और ये सब मेरी समझ से बाहर था। मुझे इस पेड़ से बहुत लगाव था क्योंकि कई वर्ष पूर्व मैंने ही इसे नर्सरी से लाकर लगाया था। बचपन से ही मुझे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते थे। इस पेड़ के साथ मेरा इतना लगाव और प्यार था जैसे एक माँ को अपने बच्चों के साथ। मैं भी इसे पानी देती, खाद डालती और इसकी छंटाई करती। घर के सभी लोग मेरा मजाक भी बनाते, पर मैं किसी की परवाह किए बिना अपनी धुन में इस पेड़ की सेवा में लगी रहती। मैंने माँ से बात की। माँ बोली, बड़ों से बहस नहीं करते, जैसा वो चाहते हैं उन्हें करने दो। अगर तेरे पिताजी को कुछ हो गया तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। मैं चुप हो गई, पर मेरा मन अंदर से बहुत दुखी था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सारी रात मुझे पेड़ काटता हुआ मजदूर ही नजर आ रहा था। एक दिन पहले ही मैंने एक लेख पढ़ा था, वृक्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। वृक्ष है तो जीवन है। वृक्ष ऑक्सीजन का भंडार है। मैं वृक्षों के महत्व के बारे में अच्छी तरह जानती थी, इसी कारण मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन नाना जी बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर चले गए। मैं लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, कोई दवा काम कर जाए, कोई दुआ काम कर जाए और पिताजी ठीक हो जाए, ताकि हमारा अनार का पेड़ बच जाए। उसी शाम हमारे घर के पास रहने वाली एक डॉक्टर, जिसका नाम बेबी डॉक्टर और उस सरकारी अस्पताल में लगी हुई थी, पिताजी की खबर के लिए आई। उसने पिताजी को स्टेथोस्कोप लगाकर फेफड़े वगैरह चेक किए, पेट दबा दबा कर अच्छी तरह देखा, आंखें भी चेक की और उनकी बीमारी से संबंधित कई प्रश्न पूछे। और फिर मुझे कहा, नींबू है क्या घर में? हाँ, मैंने सर हिलाया। नींबू काट कर 2 आधा टुकड़े ले आओ और आगे कहा, अगर अंगीठी जल रही है तो उस पर एक चिमटा रख नींबू के दोनों टुकड़े उस चिमटे पे रख दो। अब इन नींबू के टुकड़ों पर सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर
अगर सेंधा नमक नहीं है तो सादा भी चलेगा, 2 मिनट के लिए पकने दो। ठंडा होने पर डॉक्टर ने कहा पिताजी को चूसने को दे दो। पिछले 15 दिन से उन्हें कई प्रकार की देसी, अंग्रेजी, होम्योपैथी दवाइयाँ खिला चुके थे। मन ही मन सोच रहे थे भला नींबू से क्या होगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि नींबू चूसने के बाद पिताजी ने एक बार भी उल्टी नहीं की। डॉक्टर साहब ने हमें यही ट्रीटमेंट 2 दिन और करने के लिए कहा। पिताजी काफ़ी ठीक महसूस कर रहे थे। हम सब की दुआ कबूल हो गई थी। घर में खुशी का माहौल लौट आया था। बेबी डॉक्टर के घर बर्फी का डिब्बा भेज दिया। 3-4 दिन में पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए। नाना जी जहाँ बिजनेस के सिलसिले से गए थे वहाँ उन्हें समय लग गया था। 5वें दिन नाना जी एक मजदूर, गैंती, बड़ी कैंची और कुल्हाड़ी लेकर हमारे घर पहुँच गए। बाकी भाई बहन स्कूल चले गए थे। चूँकि कॉलेज में छुट्टियाँ चल रही थी इसलिए मैं घर पर थी। नाना जी को देखकर पहले तो मैं डर गई, पूरा शरीर कांपने लगा। फिर अपने अंदर भरपूर शक्ति पैदा करने लगी उस चुनौती का सामना करने के लिए। नाना जी को पानी इत्यादि पिलाकर अब मैं इस फिराक में थी कि मैं अब कुछ बोलूं। उन्होंने जैसे मजदूर को इशारा किया, मैं पेड़ के आगे बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। आप इसे मत काटिए। तुम्हें अपने पिताजी की जान प्यारी है या पेड़? पिताजी बिल्कुल ठीक है, मैं बोली। अब ठीक है, क्या पता कब बीमार हो जाए, वे बोले। ना जाने मुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, मैं बोलती चली गई। अनार के पेड़ का उनकी बीमारी से क्या ले जाने, ये केवल अंधविश्वास है। पेड़ तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पेड़ हमारे रक्षक है। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वायु की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं, जन संरक्षण कर पर्यावरण को सुधारते हैं, वातावरण साफ और स्वच्छ रखते हैं। मैंने देखा माँ नाना जी को इशारे से मजदूर को वापस भेजने को कह रही है। मजदूर सामान सहित वापस चला गया। नाना जी ने मुझे मेरे सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया और रूंधे गले से बोले, पेड़ों के लिए तुम्हारा प्यार देख मैं गदगद हो गया। सदैव खुश रहो। नाना जी प्रस्थान कर गए। मेरी आंखों से खुशी के आंसू की अविरल धारा बह रही थी। मैं अनार के पेड़ को बिना आंखें झपकाए अनवरत देख रही थी। मेरा पेड़ भी जैसे मुझे आलिंगन में ले मेरा धन्यवाद कर रहा था। श्रोताओं, ये थी कृष्णा बंसल के कहानी संग्रह अनार का पेड़ से शीर्षक कहानी अनार का पेड़। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी कहानी, किसी लघु कथा, किसी कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।